झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 11th जेपीएससी द्वारा दिया गया आंसर की और 11th जेपीएससी का क्या वास्तविक कट ऑफ होगा, इस पर ना चाहते हुए भी हम लोग चर्चा करेंगे ताकि स्टूडेंट छात्र सब अपना सही रास्ता चुन सके कि जेपीएससी की मेंस की तैयारी करें या नहीं। अगर कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, थोड़ा बहुत रास्ता मैं अपने अनुभव से बताने की कोशिश करूंगा। साथ में ही हम लोग जेपीएससी के हो रहे आंदोलन के विषय में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जेपीएससी के द्वारा दिया गया आंसर की के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और मेनली हम लोग जेपीएससी का क्या कट ऑफ होगा इस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 11th जेपीएससी के कट ऑफ की बात करें तो पहले सवाल यह उठता है कि प्रश्न पत्र हम लोगों का कैसा पूछा गया था। विशेषकर हम लोग यदि फर्स्ट पत्र की बात करें कि फर्स्ट पत्र हम लोगों का कैसा था या सेकेंड पत्र हम लोगों का कैसा था, क्या विगत वर्षों में हुए जेपीएससी के एग्जाम से आसान प्रश्न पूछे गए थे या हार्ड, इन्हीं सारी बातों पे हमारा कट ऑफ निर्धारित होता है। ठीक है, वही आंसर की बात करें तो शानदार जेपीएससी के द्वारा शानदार आंसर की प्रोवाइड किया गया था, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। फिर से जेपीएससी के द्वारा आंसर की तैयार कर दिया गया है, कभी भी अपलोड किया जा सकता है। कहने का मतलब है जेपीएससी के द्वारा दिया गया आंसर की में बहुत सारे प्रश्नों के आंसर गलत दिए गए थे, दोबारा आंसर की जेपीएससी के द्वारा तैयार कर दिया गया है, कभी भी अपलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 11th जेपीएससी के कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रश्न पे ही निर्भर रहता है कि कट ऑफ हाई जाएगा या लो रहेगा। तो इस 11th जेपीएससी के पीटी में पूछे गए प्रश्न काफी अच्छे थे, प्रश्नों में कोई डाउट नहीं है, प्रश्न के स्टैंडर्ड काफी अच्छे थे। अगर पेपर लीक एग्जाम में चोरी होने की बात को ऐड करें तो एग्जाम का हाल बुरा ही था, छात्र इससे हताश और दुखी हुए हैं। सच्चाई शायद आनी अभी बाकी है, शायद हम लोग सच्चाई से काफ़ी दूर हैं। बहरहाल देखिए, जेपीएससी के एग्ज़ाम में कुछ भी हो, एग्ज़ाम लिया गया है तो रिजल्ट निकाला ही जाएगा। विगत वर्षों के एग्ज़ाम की अगर बात करें या उससे रिलेटेड कोई बात करें तो चाहे सरकार किसी की भी हो, एग्ज़ाम में कितनी भी बड़ी गड़बड़ी हो, विरोध हो, केस हो, कुछ भी चले, पर एग्ज़ाम अगर जेपीएससी ने लिया है तो रिजल्ट को प्रकाशित करेंगे। अधिकतर यही देखा गया है। ठीक है, तो अगर रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ भी होगा। तो चलिए हम लोग कट ऑफ को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। उन छात्रों के लिए जो ईमानदारी पूर्वक एग्जाम दिया है, सालों भर मेहनत करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं। जैसे कि विगत वर्षों में जेपीएससी की कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व ईबीसी 1 बीसी 2 का कट ऑफ गया हुआ था 248, 248 मार्क्स अनरिजर्व ईबीसी 1 और बीसी 2 का कट ऑफ गया हुआ था। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 246 मार्क्स गया हुआ था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 246 गया हुआ था। 7th और 10th जेपीएससी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, वहीं अगर 7th और 10th जेपीएससी पीटी में एससी कट ऑफ की बात करें तो एससी का कट ऑफ 242 मार्क्स गया हुआ था और वहीं एसटी का कट ऑफ 232 मार्क्स गया हुआ था। ये थे 7th और 10th जेपीएससी पीटी का कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, वहीं अगर 11th जेपीएससी के पीटी के कट ऑफ के मार्क्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे गए थे, प्रश्नों की क्वालिटी काफ़ी स्टैंडर्ड थी, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हमें कम देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अनरिजर्व ईबीसी 1 और बीसी 2 का कट ऑफ इस बार 116 देखने को मिल सकता है। 116 यदि आप अनरिजर्व में हैं, ईबीसी 1 और बीसी 2 में हैं तो आप 11th जेपीएससी पीटी कट ऑफ आप क्रॉस कर सकते हैं। परंतु थोड़ा सा यहाँ पे रेड जोन की बात आ जाती है। ठीक है, रेड जोन इट मीन्स कि ये आप एक बॉर्डर लाइन समझें। जैसे कि यदि आप लोगों ने दोनों प्रश्न पत्र मिला के 116 प्रश्न किए हैं तो आप थोड़ा सा रेड जोन में हैं। वैसे संभावना 80% है कि आप 11th जेपीएससी पीटी का कट ऑफ मार्क्स क्रॉस कर जाएंगे, परंतु थोड़ा सा रेड जोन में है। वहीं यदि आप लोगों ने 121 प्रश्नों को हल किया है, यहाँ पे बात हो रही है अनरिजर्व ईबीसी
1 और BC 2 की। यदि आप लोगों ने 121 प्रश्नों को हल किया है तो आप ग्रीन जोन में हैं, यानी कि पूरी तरह से सेफ हैं। आप लोगों ने 121 प्रश्न पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर यदि आप लोगों ने हल किया है, यानी कि 242 मार्क्स यदि आप लोग ला रहे हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं। आप निश्चित होकर जेपीएससी की मेंस की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, कोर्स बेचने वालों से थोड़ा सा सावधान रहें। यदि आप 116 प्रश्नों से कम प्रश्न हल किए हैं, यदि आप 116 प्रश्नों से कम प्रश्न हल किए हैं तो आप JSSC CGL के एग्ज़ाम में लग जाएं, क्योंकि चुनाव होते ही JSSC CGL का एग्ज़ाम डेट घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो आप कोर्स बेचने वालों से थोड़ा सा सावधान रहें। ठीक है, वहीं EWS की बात करें तो EWS का कटअप जा सकता है इस साल 114 यानी कि 114। ठीक है, यदि आप 114 ला रहे हैं तो आप 80% मान सकते हैं कि आप 11th JPSC PT का कट ऑफ मार्क्स क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, वहीं इसकी ग्रीन जोन की बात करें तो इसका ग्रीन जोन है 118 प्रश्न। यदि आप 118 प्रश्न यानी कि 236 मार्क्स ला रहे हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं। ठीक है, ये थी EWS की बात। ठीक है, वहीं SC कैटेगरी में कट ऑफ की बात करें तो इस साल SC का कट ऑफ जा सकता है 112 यदि आप ला रहे हैं तो आप 80% निश्चित रहिए कि आप 11th JPSC का कट ऑफ पार कर जाएंगे। वहीं SC कैटेगरी की ग्रीन जोन की बात करें तो SC कैटेगरी का ग्रीन जोन रहेगा हमारा 116 प्रश्न, यानी कि आप यदि 232 मार्क्स ला रहे हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं। आप आंख बंद करके मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप रेड जोन से बाहर हैं। ठीक है, वहीं ST कैटेगरी की कट ऑफ की बात की जाए तो इसका कट ऑफ 108 रह सकता है, यानी कि आप यदि 108 प्रश्न को हल करते हैं तो आप 11th JPSC की PT का कट ऑफ मार्क्स क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, वहीं ST का ग्रीन जोन का बात करें तो 112 प्रश्न यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, यदि आप 112 प्रश्न कर रहे हैं यानी कि 224 मार्क्स ला रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। आप आंख बंद करके मेंस की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आपको डरने की कोई बात नहीं, आप रेड जोन से पूरी तरह से बाहर हैं। तो ये थे 11th JPSC का PT का कट ऑफ की बात कि आप कितने नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ हैं, या कितने नंबर ला के आप थोड़े से रेड जोन में। ठीक है, वहीं अगर 11th JPSC का आंदोलन की बात की जाए कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या आंदोलन हो रहा है या आंदोलन करने की बात हो रही है, तो इस आंदोलन की बात करें तो संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए। अगर पेपर में गड़बड़ी मिसमैनेजमेंट हुआ है और आपके पास सही सबूत हैं, ऑथेंटिक सबूत हैं, तो ज़रूर कोर्ट जाना चाहिए। हमें कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए। वैसे JPSC कार्यालय का घेराव के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है, आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि अब हमें अनुमति कब मिल सकती है तो लगभग 2 मंथ्स बाद। ठीक है, उससे पहले हमें JPSC कार्यालय का घेराव करने के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा प्रशासन के ओर से। तो ये थे 11th JPSC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यदि आप लोगों को मेरी यह बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।